मैं आज आप लोगों के बीच अपना परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी वो खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे भी गौरव प्राप्त है कि उस क्रांतिकारी की धरती पर मैं भी पैदा लिया हूँ, इसी नया बस्ती गुसाड़ा मेरा ननियाल। मुझे इस बात का फख्र है कि स्वतंत्रता सेनानी जहान अली मस्तान की धरती पर, इस मिट्टी पर मैं भी पैदा हुआ हूँ। तो उस समय जब कुछ नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, वो एकदम अनपढ़ आदमी थे, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, फिर भी इस देश की आज़ादी के लिए वो लड़ने का काम किया। तो मैं भी इस धरती पर पैदा हुआ हूँ, इसी गुसाड़ा की धरती पर, इसी टेरागंज की धरती पर। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इस क्षेत्र के लिए, इस इलाके के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ लड़ाई लड़ूं। मैं हमेशा इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मैं कभी आज तक कुछ नहीं बना। मैं 2 बार चुनाव लड़ा, आप लोगों के बीच आया, आप लोगों ने मेरा साथ भी दिया, लेकिन थोड़े वोट से एक बार 1700 से हार गए, एक बार 7000 से हार गए। कभी आप लोग कहते हैं वो पार्टी, कभी कहते हैं ये पार्टी, कभी कहते हैं वो पार्टी। इस बार हमारा अभी हम जनस्वराज में हैं, उस वक्त हॉकी बोल के आए थे, कोई कहते थे कि एजेंट है भाजपा का, अभी भी कुछ लोग ग्रुप बोलते हैं। तो मैं एक बार ये कहने आया हूँ, और यहीं से मैं कहीं से लड़ूं, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उम्र के इस मुकाम पे है कि जब तक सत्ता में नहीं, आप लोगों ने बहुतों को देखा, किसी को 15-20 साल देखा, किसी को 5 साल देखा, किसी को 10 साल देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो रूटीन वर्क को भी वो मेंटेन नहीं कर सका। आप लोगों को याद हो कि नहीं हो, 2010 में मैं चुनाव लड़ा था, इसी धरती पर नीतीश जी आए थे टकली घाट में। मैंने उनसे वादा कराया था कि आपको लोचा में पुल बनाना पड़ेगा, और आप लोगों के सामने वादा किया था कि हम लोचा पुल बना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम 1700 वोट से चुनाव हार गए थे। मेरे हारने के बाद भी लगातार मैं मुसलसल से कहता रहा और हमेशा प्रेशर देता रहा कि ये पुल बनना चाहिए, ये पुल बनना चाहिए। मुझे कहा बनेगा भाई, बनेगा बनेगा बनेगा। हमको कुछ लोग भी दिया कि आपको ये पद दे देते हैं, वो पद दे देते हैं, लेकिन शुक्र गुजार हैं वो तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब का। उन्होंने कहा कि नीतीश तुमको इधर उधर भागा के पुल नहीं बनाएगा, तुम कोई पद नहीं लेना उससे, अगर पद ले लोगे तो तुम्हारा पुल नहीं बनाएगा। हम पद नहीं लिया, लाचार होके नीतीश जी को हम लाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे कि लोचा पुल नदी में उतारे उसको और शिलान्यास किया। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर यहाँ का कोई विधायक उस पुल को बनाया था तो उस नीतीश कुमार के मंच पर कोई प्रतिनिधि नहीं था। प्रोफेसर मुशब्बिर आलम को नीचे से बुलाया गया, नीचे से बुलाया गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज देश की हालत बहुत खराब है। आज हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अगरा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अमीर के नाम पर, गरीब के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। एक बार आप लोग हिंदू मुसलमान से उठिए। आप हिंदू है, कट्टर हिंदू बनिए। आप मुसलमान है, कट्टर मुसलमान बनिए। आप हिंदू है नारे तो जय श्री राम का नारा लगाइए, आप मुसलमान हैं नारे तकबीर का नारा लगाइए। लेकिन जब सियासत की बात आए तो आप अपने इलाके का विकास देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपनी बदहाली को देखिए, यहाँ की बदतमीजी को देखिए, यहाँ के भ्रष्टाचार को देखिए, यहाँ के घुसखोरी को देखिए। कहाँ है आप? कहीं भी जाइए, बिना पैसे का एक काम नहीं होगा। नेता कमजोर है, अफसर को डांट नहीं सकता है, अफसर को खुला छूट मिला हुआ है, अफसर मनमानी कर रहा है, जो चाहता है सो करता है, बिना पैसे का कुछ नहीं कर सकता है। आपका प्रतिनिधि चाहे वो मुखिया हो, मेंबर हो, समिति हो, मजबूर होकर उन अफसरों का आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि उसके सर पर कोई नेता नहीं है। आज समिति साहब, मुखिया साहब जरा सा कुछ करेंगे, उस पर केस लग देगा। कोई नेता बड़ा नहीं है कि उस समिति और मुखिया को बचा सकेगा। इसलिए जरूरत है, खास कर टेरागंज मैं 2 बार चुनाव हारा हूँ, बहुत कम वोटों से। कभी आप लोग बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको भटकाते रहता है, हमेशा इधर से उधर करते हैं। तो इसलिए मैं कहने आया हूँ कि आज इसी सरजमीन से, इसी क्रांति की धरती से मैं अपने चुनाव, मैं कहीं अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुआ है,
2 महीना बाद होगा कि 3 महीना बाद होगा, या हो सकता है हम तो कहते हैं कि 6 महीना चुनाव नहीं होगा। देश का जो हालात है, जब भी चुनाव हो, लेकिन आज से हम इसी क्रांति की धरती से ये कह के जा रहे हैं कि मैं कहीं से हूँ, चुनाव लड़ूंगा और आप लोगों के बीच आऊंगा। एक बार आप लोगों से एक मौका मांगते हैं, 5 साल का होता है, 5 साल के बाद आपका बेटा, आपका नाती, आपका भगिना, आपका भाई अगर नहीं करेगा तो इसको भी लात मार के हटा दीजिएगा। 5 साल का अवधि होता है। 5 साल का अवधि संविधान में इसलिए दिया गया कि 5 साल में एक आदमी को जांचने परखने के लिए बहुत कुछ है। 5 साल में आप जांच लीजिए, बहुतों को देखा, एक नई पार्टी आई, बहुत उम्मीद जगा कि मुसलमानों का भला कर देगा, मुसलमानों का अच्छा कर देगा, हमारी बदहाली को दूर कर देगा। लेकिन आया क्या? उसका किसका विधायक किधर भागा, किसका विधायक इधर रहा। जब नेतृत्व ही कमजोर होता है, जब ताकत ही कमजोर होता है तो वो भाग गया। लेकिन आप नेता थे, आप जनता के बीच कभी नहीं आए, यहाँ की समस्याओं को लेकर रोड पर कभी नहीं उतरा। आप लोगों को याद हो कि न हो, 2009 में पहला मैं वो आदमी था जब इसी जगह बैठ करके लौचा पुल के लिए धरना दिया था। शायद हमारे मुसाफिर थे इसी जगह पर, 2009 की बात करता हूँ। यहाँ से जाके हम बहादुरगंज में धरना दिए, किशनगंज में धरना प्रदर्शन किए, लगातार तस्लीम साहब आके शिलान्यास भी किया लौचा में, फिर भी पुल नहीं बना। तब तक चुनाव हो गया और चुनाव में आने के बाद आखिरकार मेरा कहने का मतलब है, संघर्ष कीजिएगा तो एक दिन सफलता मिलेगी। और मस्तान जैसा आदमी घर बार छोड़ के, वो हमको एक बार बताया, मैं हल जोत रहा था, हाटगांव से पूर्व तरफ हल जोत रहा था, उधर से किशनगंज से 10-12 आदमी आ रहा था। हम रोक के पूछे कि कुनिया जान तुमरा, तो बोले हमरा जाई गांधी जी फुलवरिया हाट तो किगुआर तो मी सर उर्दू भी नहीं समझ